नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे C++ के अंदर एरे ऑफ पॉइंटर के बारे में। देखिए, अगर हम एरे और पॉइंटर की बात करते हैं तो जो हमारा एरे है और पॉइंटर है, इनकी वर्किंग लगभग सेम तरह की होती है। अगर मैं कभी एरे की बात करता हूं तो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी एड्रेस को कंटेन करके रखता है, और इसी तरह से जो मेरा पॉइंटर है वो भी एड्रेस को कंटेन करके रखता है। एरे एंड पॉइंटर आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, की एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इन C++ द नेम ऑफ एन एरे इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। यहाँ पर जो हमारा एरे है इसको हम पॉइंटर के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। द नेम ऑफ एन एरे कंटेन द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, की जो हमारा एरे का नेम है वो आपका उसके एलिमेंट के एड्रेस को कंटेन करके रखता है। C++ कंसीडर करती है एरे नेम को एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर हम कभी एरे को क्रिएट करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जो होगा वो हमारे एरे का नेम होगा। फॉर एग्जांपल, वी क्रिएट एन एरे। सपोज कीजिए आपने एक एरे क्रिएट किया मार्क्स, जिसमें 20 वैल्यू है इंटीजर टाइप की, और मार्क्स के अंदर कंटेन है फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे मार्क 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एरे नेम मार्क्स है ये पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का एरे के। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इंक्लूड iostream.h, मैंने यहाँ लाइब्रेरी का यूज किया है। void मेन फंक्शन को लगाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर किया। अगर हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी पॉइंटर को डिक्लेयर करोगे तो उसको आप स्टार के सिंबल से करोगे। नंबर 2, जिस डाटा टाइप का आपका वेरिएबल होगा पॉइंटर भी आप उसी डाटा टाइप का क्रिएट करोगे। जैसे मैंने यहाँ बनाया इंट स्टार पॉइंटर। तो अब जो मैं एरे क्रिएट करूंगा वो एरे भी मेरा इंटीजर टाइप का होगा। या इंट मार्क्स 10 की इसके अंदर मुझे 10 वैल्यूज एंटर करनी है। फिर सी आउट किया, एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। एक एरे के अंदर एलिमेंट एंटर करवाए, उनको लूप के थ्रू मैंने स्टोर करवाया मार्क्स की ith लोकेशन के ऊपर, यानी कि उसके इंडेक्स के ऊपर। अब मैंने पॉइंटर के ऊपर सीधा यहाँ पर मार्क्स को रख दिया। देखिए, जब मैं पॉइंटर को डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैंने डायरेक्ट मार्क्स दे दिए। देखिए, जब मैं पॉइंटर को डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर उसको मार्क्स प्रोवाइड कर दिए, ना कि वहां पर उसको मैंने अलग अलग इंडेक्स के थ्रू या किसी लूप के थ्रू कॉल करवाया। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू पॉइंटर की कॉल करता हूँ तब मेरी वैल्यूज क्या होगी, जब मैं वैल्यू मार्क्स की कॉल करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या होगी, वो मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से अपनी वर्किंग को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ हेडर फाइल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है। इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h। मैं 2 हेडर फाइल्स का यूज़ कर लेता हूँ। void main और इसी तरह से मैं यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ एज अ इंटीजर। फिर मैंने एक एरे क्रिएट किया, इंट मार्क कितने में चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैं 5 सब्जेक्ट्स के चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट ही प्रोवाइड कर दिए। क्लियर स्क्रीन, सी आउट, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। फॉर इंट I equal to 0, I less than 5, I plus plus। से इन करे मार्क्स आई। इतना काम मैं परफॉर्म कर चुका हूं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सी आउट, वैल्यू इन पॉइंटर इज स्टार ए। इसी तरह से सी आउट, marks of student।
स्टार मार्क्स। मैं एंड लाइन भी दे देता हूँ साथ के साथ, ताकि मेरी वर्किंग वो प्रॉपर रिप्रेजेंट कर दे। तो मैं एंड लाइन यहाँ भी लगा देता हूँ। गेट करेक्टर, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए को मार्क्स की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 67। तो ये देखिए जो मेरा फर्स्ट है एड्रेस, वो इसने डायरेक्ट उठा लिया कि जो 67 मार्क्स हैं वही इसने पॉइंटर में मुझे दिखा दिया, और मुझे यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स में भी इसने मुझे रिप्रेजेंट कर दिए। अब अगर आप डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डाटा आपको लूप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपके पॉइंटर में क्या वैल्यू है, या फिर आपके पास जो वैल्यू है वो मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू है, तो आप उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर उस चीज़ को यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, तो अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे कभी वर्किंग को परफॉर्म करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं पॉइंटर के थ्रू वर्किंग को परफॉर्म करवाऊंगा तो मैं जस्ट पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट कर दूंगा a प्लस प्लस। जैसे ही मैं पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करूंगा वो मुझे इसका एग्जैक्ट रिजल्ट रिप्रेजेंट कर देगा। अभी मैंने जो एरे बनाया है, एरे के अंदर वर्किंग परफॉर्म नहीं की है, मैंने सिर्फ पॉइंटर के अंदर वर्किंग परफॉर्म की है। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने मार्क्स एंटर किए 45, 56, 78, 98, 67। तो ये देखिए आपको उसने वो वैल्यूज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट एरे को प्रिंट करना था या डायरेक्ट पॉइंटर को प्रिंट करना था तो उस वक्त उसने मुझे 45 यानी कि जो इसके बेस एड्रेसेस पर वैल्यूज पड़ी थी वो वैल्यूज रिप्रेजेंट की। अब अगर मैं यहां पर स्टार ना लगाता तब क्या होता, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, वैल्यूज एंटर करता हूं, तो ये देखिए जो उसने मार्क्स दिए स्टूडेंट के वहां पर उसने मुझे वो एड्रेस रिप्रेजेंट कर दिया, ना कि उसकी वैल्यू दिखाई, क्योंकि एरे का बेस एड्रेस रिप्रेजेंट कर दिया लेकिन एरे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो शो नहीं की। अब अगर मुझे पॉइंटर का भी एड्रेस देखना है तो ये देखिए आपके पास अलग अलग तरह के एड्रेसेस यहां पर हैं। जब मैंने पॉइंटर की बात की, हर बार पॉइंटर का सेम एड्रेस आया है, और अगर मैं एरे की बात करता हूं तो एरे का एड्रेस डिफर है। अब मैं एरे को भी प्रिंट करवा देता हूं सेम इसी तरह से, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। ये चीज आपको यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज प्रिंट करके रिप्रेजेंट कर देगी। 34, 54, 67, 45, 65। तो देखिए आपके पास वैल्यू पॉइंटर की भी रिप्रेजेंट कर दी, और वैल्यू यहां पर आपके पास जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनकी भी आपको रिप्रेजेंट करके इसने शो कर दी है। मैंने लेस देन 4 किया था इसलिए एक वैल्यू कम दिखाई थी, मैं लेस देन 5 करूंगा, रिजल्ट मेरा सेम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।